ठीक है, अपन ने अल्काइल हैलाइड्स देखा था। अच्छा, अगर आपने पुराने जेई के क्वेश्चन देखे हो, अगर सॉरी अगर सीईटी के क्वेश्चन ये सब देखे हो आपने, तो इसमें देखो बेटा क्या होता है ना, सब कुछ मैचअप रहता है। देखो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको बोल दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसी के क्वेश्चन दूंगा। हमेशा जो आपका हाइड्रोकार्बन्स है, ये है, दूसरे जो चैप्टर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ तो आपको मिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता आपको स्टैंड अलोन सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन मिले। अच्छा, क्या मैं जैसे आपको उससे बुक से चैप्टर वाइज बुक से भी मैंने होमवर्क दिया था कि भाई आपको पूरा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और ये सब करना है, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और ये सब में। अभी मैं जो एकदम स्टार्टिंग से कराने वाला था, अपना जो मेन इनिशियल चैप्टर स्टार्ट हुए थे ना, नोमेनक्लेचर जो भी है, थोड़ा सा रिकैप करा दिया, आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी, वो सीक्वेंस पे भी चल रहा है। बट मेरे को कुछ और इसके क्वेश्चंस मिले जो सिर्फ सीईटी में पूछे गए, सिर्फ और सिर्फ सीईटी के अल्केन, सॉरी ये हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है, हेलोजन डेरिवेटिव बोल दो या इसको आपका अल्काइल हैलाइड्स बोल दो, इसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं सिर्फ सीईटी के। वो क्वेश्चंस मैं आपको ओवरऑल होमवर्क भी सेंड करूंगा, बट पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमएससीईटी के आए हुए हैं 2020 में, 2019 में, सिर्फ और सिर्फ एमएससीईटी के पिछले वाले चैप्टर का, अगर चैप्टर याद हो तो। ठीक है, तो ये 2020 का सवाल है, कितने लोग बता पाते हैं? CH3F, CH3Cl and CH3I and CH3Br। ठीक है, आपको 2020 में पूछा था what is the correct order of bond strength of CX। ये 2020 का सवाल है एमएससीईटी का। इसका करेक्ट ऑर्डर बताओ, ए बी सी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ कि करेक्ट ऑप्शन बताओ। फिर 2020 में एक और क्वेश्चन आया था, करेक्ट ऑप्शंस बताओ। अच्छा, उसके रिप्लाई करने के लिए 1 मिनट दूसरे वाले फॉर्म से भी कर, मैं आपको एमएससीटी वाले होमवर्क भी सेंड कर देता। अब बेटा यार होते क्या है ना, क्वेश्चन सारे आते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मैं दे देता हूँ। CH3 Br है, फिर CH3 CBr है, फिर CH3 CHBr CH3 है, and D is CH3Br। This was in 2000, which is least reactant towards SN1। तो ज्यादा क्वेश्चन थे, ऑनलाइन था ना, इसकी वजह से। बताओ आंसर आ गया क्या? ये बेटा साल के क्वेश्चन है, ये इस साल के क्वेश्चन है। एमएससीईटी का ज्यादा बेटर है, इजी है।
ठीक है, तो देखिए मनन, इसका आंसर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा? CF की, CH3F। CH3F, फिर B, फिर C, फिर तो फिर D आएगा, पहले D आएगा। D आएगा, फिर C आएगा। वेरी गुड, ये वाला है। अच्छा, इसमें बताओ, लीस्ट रिएक्टेंट टूवर्ड्स SN1 है, ये 1, इसका बताओ ना। सर वो बल्कीनेस पे डिपेंड करता, तो लीस्ट वाला SN1, SN1, SN1। हाँ सर, कार्बोकैटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो आंसर क्या होना चाहिए गोविंद? लीस्ट रिएक्टेंट SN1, SN1, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, मतलब स्टेबल बनना, यानी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा रिएक्शन, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ठीक है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टेंट कौन होगा? देखो, ये वाला तो कार्बन से जुड़ा यहाँ पे भी, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये वाला जो है 3 डिग्री कार्बन बनेगा, ये वाला इसका आंसर। मैंने इसका सेंड भी किया है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको थोड़े से ऊपर नीचे लगेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसके क्वेश्चंस मैंने सब सेंड कर दिए हैं, ध्यान से सुनना। बोला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na is required to prepare ethane from methyl chloride by Woods reaction। ये 2019 का है, 2019 का MSCT का, और भी आए थे। आपको ऑप्शन दिया है 2 ग्राम, 23 ग्राम, 11.5 ग्राम, डी 46 ग्राम। आप किसी को वुड्स रिएक्शन पता? वुड्स रिएक्शन का बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। इसका आंसर करो केजीपी सर मैसेज वाले में, केजीपी सर मैसेज वाले में, जिसमें केजीपी सर लिखा हो उसमें करो, न्यू एकेडमी मत करो। इसका ये 2019 MSCT के भाई, आराम से निकाल सकते हैं अपन। सौम्या, भक्ति, ये देखो, इसका ये है, देखो ना कितने चाहिए, और कोई बता सकता है क्या? यश अग्रवाल, समझाओ बेटा। और उसके अंदर 2 मिथाइल क्लोराइड लगेंगे, हाँ, तो 2 Na लगेंगे, 2 NaCl बनाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। देखो CH3, ये मिथाइल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड है, ये क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड रह गया। मिथाइल क्लोराइड से अगर आपको ये बनाना है CH3CH3, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल बनाने पड़ेंगे। तो ये इसका फ्री रेडिकल, इसका 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके 2 चाहिए रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आया था 2019 में। बोला कि एक्सचेंज ऑफ हेलोजन इन अल्काइल क्लोराइड बाय आयोडाइड, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, या फिंकलस्टीन रिएक्शन, या फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या नाम होता है इसका, ये पता करना है। ये इस बार भी आ चुका है,
और मैंने बताया भी है इस रिएक्शन का नाम। ये एमएससीटी का सवाल है भाई। वुड्स रिएक्शन में वेट क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में अल्केन बनते हैं, अल्केन। वुड्स रिएक्शन में अल्केन बनता है बेटा। तो इसमें याद करो, कल परसों अपन ने आपके एग्जाम में भी आया था ये देखो, मेरे पास में RCl है। अगर मैं इसका NaI एसीटोन में रिएक्शन कराता हूं तो ये Ri हो जाता है प्लस NaCl हो जाएगा। तो ये जो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन। ये आया था क्या इस बार? देखो अभी पेपर डिस्कस कर रहा था तभी बता रहा था मैं। क्लियर है? ऐसे टोटल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड में भी इसी के सवाल आ सकते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखना जो इन्होंने 2018 में पूछा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पूरे नहीं करा रहा। बोला है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन था विथ, इसका मुझे जवाब देगा कौन बच्चा देगा? चैतन्य देगा। माइक ऑन करो चैतन्य। हाँ सर। ये पूछा गया है कि इन चारों में से देखो, विथ विच हैलोजन द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स इज एक्सप्लोसिव। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर द रिएक्शन विथ अल्केन्स इज एक्सप्लोसिव? किसके साथ होती है इनमें? मतलब किसके साथ? एक्सप्लोसिव। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ, वेरी गुड। अल्केन्स के साथ में कितने लोग रिएक्शन करते हैं? सिर्फ 2 लोग, क्लोरीन करता और ब्रोमीन करता। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और ये वाली रिएक्शन कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये बताया था ना, इसका रिएक्शन करो नॉर्मल अल्केन से तो वो पूरा कार्बन ही टकला हो जाता है, सिर्फ कार्बन बचता है। हाईली एक्सप्लोसिव, सारे बॉन्ड्स तोड़ देता है ये, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि बाकी सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे। ये दोनों क्लोरिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है। ये वाला हाईली सिलेक्टिव होता है, ये हाईली सिलेक्टिव, ये सबके साथ रिएक्ट करता। अच्छा, अब मजे की बात सुनो, 2020 में इस साल क्या पूछा उन्होंने कि बोला कि किसके साथ में इट इज विच इज नॉट द राइट मेथड टू प्रिपेयर RCl। ऑप्शन दिए हुए थे, बाय हीटिंग अल्कोहल विथ थियोनॉल क्लोराइड, बाय एडिशन ऑफ HCl ऑन अल्केन। सेकेंड क्वेश्चन है जो मैंने अभी जस्ट सेंड किया ना, उसमें ऐसा पूछा था कि कौन सा रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। तो पहला रिएक्शन बोला था उसने कि क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HMu। फिर बोला ट्रीटिंग अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, एडिशन ऑफ HCl ऑन, मतलब समथिंग ऐसा कुछ कि इसके साथ में HCl ऐड कर दिया। तो इसका आंसर पता है क्या दिया था उन्होंने? आंसर था कि अगर मेरे पास अल्केन है, अगर बहुत बड़ा अल्केन है, अगर मैं उसके साथ में ये करूं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका ये सही टेक्निक नहीं है। Why this is not the right technique? Because अगर मेरा कंपाउंड ऐसा है, लेट्स से ऐसा है, तो अब मुझे क्लोरिनेशन यहां पे भी मिल सकता, यहां पे भी मिल सकता। तो क्लोरिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
क्लोरीनेशन से एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं मिलता, बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके वजह से क्या होता है, दिस इज नॉट द राइट टेक्निक। बाकी जो भी थे कि भाई हाँ रिएक्शंस करके आपको ये पर्टिकुलर चीज मिल रही थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा 2-3 यार, एक तो बहुत सिंपल एक और सवाल था। ये सारे के सारे सीईटी के सवाल है। ये देखो, एनहाइड्राइड AlCl3 आपको मिला C6H5CH3 और HCl मिला। बोला व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अबव रिएक्शन, 2012 का सवाल सीईटी का। इसका नाम क्या है? गिटरमान रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन? ये याद आ रहा है क्या? ये उसमें पूछा है। देखो अभी गिटरमान रिएक्शन भी पता रहनी चाहिए, रीमर टीमर रिएक्शन भी पता रहनी चाहिए, कैनिजेरो भी पता होनी चाहिए। अटेम्प्ट करो, सीईटी के सवाल है, सीईटी का पेपर तो पक्का निकाल सकते तुम लोग। इसका क्या नाम है? अरे फ्रिडल क्राफ्ट है, बनाया ऐसा बेंजीन है। ये एरोमेटिक केमिस्ट्री में किया था अपन ने। अरे ये तो देखो ना, गिटरमान है नहीं, रीमर टीमर है नहीं। कैनिजेरो रिएक्शन किसमें होती है? रीमर टीमर होती है, याद करो, फिनॉल पे होती है। ये कैनिजेरो होती है, ऐसा वाला ग्रुप होना चाहिए। गिटरमान भी उसमें होती है एरोमेटिक में। ये वाला जो है जिसमें CH3 ये बना है, इसको बोलते हैं फिडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? फिडल क्राफ्ट। तो ऐसे इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल आपको मिल सकते हैं, पर ऐसे नहीं सारे इजी हैं, थोड़े बहुत अच्छे सवाल भी हैं। IUPAC का नेम तो सही है, ठीक ही है। अच्छा ये देख, अच्छा ये बताओ, नाम बताना। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन अल्काइल हैलाइड is called, this reaction is called as what? ध्यान से सुनना, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज? नहीं, ये कुछ अलग लिख दिया, सॉरी, ये कुछ अलग लिखा दिया मैंने, ये अलग रिएक्शन है। नहीं, ये तो दूसरा है, सॉरी, ये अलग है, कुछ अलग रिएक्शन, नाम अलग था, सॉरी, ये वाला नहीं है, कुछ अलग रिएक्शन है, कुछ अलग है वो। अच्छा, डाउ रिएक्शन पता है क्या? डाउ प्रोसेस कितनों को डाउ प्रोसेस पता है? डाउ प्रोसेस में मेन सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट, डाउ रिएक्शन में मेन सबस्ट्रेट पता है कि क्या होता है? NaOH, सॉलिड NaOH। नहीं, डाउस प्रोसेस में नहीं है। डाउस प्रोसेस उनकी बुक देखिए क्या, MS चौहान की? MS चौहान में सर वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए यूज होता है क्या? हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है यार, ये अल्कोहल ये सब मिक्स चैप्टर दे दिए। सुनो, जो दिए ना मिक्स चैप्टर है, चैप्टर का नाम भले ही हैलोजन डेरिवेटिव है, पर उसमें एरोमेटिक वाले वो सब भी पार्ट्स यूज किए गए हैं। तो डाउस प्रोसेस एक बार देखना, डाउ प्रोसेस मैंने कराया है आपको, उसमें एरोमेटिक केमिस्ट्री मिलेगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन
आपको करने, मैंने थोड़े से क्वेश्चंस कराए। अच्छा, अभी जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ दैट इज एकदम बेसिक है, थोड़ा सा आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर फिर आइसोमेरिज्म रिवाइज करा रहा हूँ। एक सेकंड बस। अरे आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, क्या पता इस बार नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक सेकंड, दूसरी स्लाइड मैंने खोल रखी है, उसे जो भी पार्ट है उसको रिवाइज करा देते हैं। अच्छा, आईयूपीएससी के कुछ सवाल भी देख लेंगे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी में जो स्ट्रक्चर अपन ने किया था, सबसे मेन क्या होता है? वर्ड रूट। अच्छा, वर्ड रूट के पीछे और आगे कुछ लगता, इधर लगता प्रीफिक्स, इधर लगता सफिक्स। सफिक्स कितने टाइप का होता समित? समित हाँ हाँ, कौन कौन सा? वर्ड रूट से जस्ट पहले कौन सा प्रीफिक्स आता और वर्ड रूट के बाद कौन कौन से सफिक्स आते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कुछ डिग्री बोलते हैं क्या? जो भी आईयूपीएससी नेमिंग होती है उसके अंदर, हाँ मस्त था। ये वाला कौन सा है? अरे यार कम ऑन यार, थोड़ा थोड़ा तो बताओ, मैं एकदम स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, और ये क्या होता है? ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अच्छा, ये वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। ठीक है, ये मेन चेन में कार्बन एटम हो गए। ये प्रीफिक्स 1 डिग्री क्या क्या सिग्निफाई करता है? प्रीफिक्स 1 डिग्री मनन, देखो इसके अंदर स्पाइरो, बाइसाइक्लो, ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें कैसा कंपाउंड है? ठीक है, बाइसाइक्लो है, स्पाइरो है, ठीक है, ये सब देखा था। और ये क्या बोलते हैं? दिस इज टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। और ये क्या बताता है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये चीज, ये पार्ट बताता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद है। अच्छा, रूल्स जब भी अपन, देखो 2-3 प्रोसेस होती है। लॉन्गेस्ट, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, सबसे पहला होता है लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद में क्या करते हैं? अगर कहीं पे टाई आ रहा है तो देखते हैं मैक्सिमम ब्रांचेस किसमें है, और मैक्सिमम ब्रांचेस पे टाई आ रहा, तो जैसे एक एग्जांपल करो, इसका नाम बताओ, आ सकता है ये?
नाम कर रहे क्या? देखो इसका जो नाम करेंगे अपन यहां से, देखो नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, बट ये 1 2 3, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को ये नंबर मिल गया, तो मेन कार्बन में 5 कार्बन कितना रह गए 2, 3, 5, ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल कितने हैं टोटल 6 है, तो हेक्सेन, हेक्सेन। ये वाला तो इजी था। अच्छा इसका एक ये एग्जांपल देखो, इसका बेटा आपको करना पड़ेगा है ना, ऐसा नहीं है कि छूट जाओगे आप। इसका क्या नाम करेंगे? चलो थोड़ा सा और ऐड कर लिए, इसका नाम बताओ। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सर हाँ सर मैसेज करना है क्या? हाँ, अरे यार ये तो पता है ना, मैसेज कर रहा बच्चों आ गए, इसके मैसेज करो, थोड़ी चीजें रिकैप होंगी, मैसेज करो भाई फटाफट। प्लीज आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म में रिवाइज कर लें। देखो वेरी गुड, देखो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2, चलो बाकी लोग भी करो, वाईबी ने किया है, वाईबी वापस देखो सही है क्या? जल्दीबाजी में तुम गलती करते। गोविंदा तुम भी देखो क्या सही किया है मैंने। देखो बेटा ये सब आपको पता है, बट छोटी मोटी गलतियां हो जा रही, वाईबी वापस चेक करना, और गोविंदा भी। बेटा बहुत इजी है गोविंद, सर पीटोगे फिर। चिराग का सही है, गोविंद और वाईबी का गलत है, चिराग का सही है। संबित का सही है, श्रेयस का भी सही है, वेरी गुड। ये देखो 3 4 5 6 7, 7 तो हेप्टेन। गोविंद हेक्सेन क्यों लिख दिया? ठीक है सर तो मैं जब टाइप अच्छा चलो ठीक है 2 ब्रोमो, अच्छा 3 पे क्या रहा, 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 2, यहां से इससे 1 2, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कौन से पोजीशन पे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। बात समझ में आ रही क्या? वेरी गुड, कई बच्चों के सही है, जिनके गलत हुए। और पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं? ये एम से ये इथाइल से ई से स्टार्ट हुआ, ये बी से स्टार्ट हुआ, तो पहले ब्रोमो ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है इतनी बात क्लियर? ओके नेक्स्ट इसका नाम बताओ।
चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3। ठीक है, बताओ भाई क्या नाम होगा इसका? इसका नाम बताओ। अटेम्प्ट करो, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, सही है तो बहुत बढ़िया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल मेन कितने हेप्ट 1 इन, ठीक, सही है क्या? नेक्स्ट बताओ, इसका पार्ट 2 बताओ, पार्ट 2 का नाम, और फिर ये नीचे वाले का बता दो। 2 2 प्रोफाइल क्या किए सोमानी? वेरी गुड, सोमानी का नेक्स्ट वाला सही है। ये बाजू वाले का भी बताओ। देखो 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3 से 4 5 6 7। अभी ये वाला नीचे वाला नहीं लेना है कि 2 डबल बॉन्ड है तो मेन चेन ये वाली मेन चेन होगी। तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ये डाइईन है। दिस वुड बी 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल 1,3 हेक्साडाइन। इसका क्या जाएगा? ये देखो 1 2 3 4, मेन चेन ये होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन चेन इन ओपन चेन एंड क्लोज चेन में फिक्स होते हैं तो क्लोज चेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी रहती है। अब ये तो कम कार्बन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दिस इज 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इजी है। इसका नाम बताओ। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इसमें किसी को डाउट है? बेटा रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए इसके अंदर। अगर मेन देखो साइक्लिक पार्ट तभी मेन चेन होता है जब सराउंडिंग में सब्स्टिट्यूएंट ना लगे हो। अच्छा इसका बता दो, 6 हो गया तो ये बताओ। इसका नाम बताओ।
दोनों सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस होगी। अम्मास्ता ने भेजा है। सिक्स का भेजा क्या अम्मास्ता? अम्मास्ता गलत है यार, मैं पूरी इसकी थ्योरी बता दूं, सही चल रहा है ये ऐसा, या पूरी थ्योरी बताऊं वापस? यार ये चैप्टर तो अपन ने बहुत पहले पढ़ा था ना, मतलब 2019 में पढ़ा था ये। बेटा सबकी वापस थ्योरी रिकैप करा दूं क्या? रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे। संबित का आया, वेरी गुड। वेद का भी आया, वेरी गुड, वेद का भी सही है। कमॉन कमॉन आंसर करो यार। सर हाँ सही है सही है। सर गलत है। गलत है? सर डबल बॉन्ड है वो नहीं डाला, और वो 9 होंगे तो वो 9 गिनेंगे ना। अच्छा कितना गिना हुआ है? अच्छा हाँ, संबित का सही है, सॉरी मैं तुम्हारा, संबित का सही है। ये देखो ध्यान से सुनना, जिससे नहीं हुआ देखो, एक सेकेंड ना, अरे माइटी बनता गया यार। देखो जब भी नंबरिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे तो नंबरिंग कहां से होगी? ब्रिज से होगी। कहां से? ब्रिज से। ये ब्रोमीन बैठा है और ये क्लोरीन बैठा हुआ है, ठीक? तो यहां पे मेरे पास में ब्रिज है, तो 1 2, या यहां से करूं 1 2 3, हमेशा बड़े सर्कल में जाते हैं, बड़े बड़े रिंग में। तो यह 3 वाला लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट को 2 नंबर मिल रहा। फिर 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? बात समझ में आ रही? तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, आजा 4 क्लोरो हो गया। अब ये तो प्रीफिक्स हो गए। फिर बाई साइक्लो, इसमें कितने? 1 2 3 4, 4.3.0, बीच वाले पे कुछ भी नहीं है। और फिर कितने हो टोटल कार्बन? कितने? नॉन। अच्छा उसके अंदर क्या है बेटा? 7वें नंबर पे इन, ठीक है? ये सही है। कितनों को समझ में आया? अरे यस तो बोल दो। 2 बच्चों ने किया बस।
मैं कोई प्रेजेंट है तो प्लीज आना बोल दो। भक्ति बेटा ये सिर्फ प्रॉब्लम टफ करा रहा हूँ कि भाई यार यहाँ से बड़े वाले से जाते फिर छोटे वाले के पास जाते। अब इसमें ये डबल बॉन्ड प्रेफरेंस नहीं रहता कि मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देते, बड़े से जाते। बड़े में जाते वक्त अब इसमें नीचे जा सकते थे या ऊपर से जा सकते थे, अपन ये ऊपर वाले से लिए। चमक रहा थोड़ा बहुत? अच्छा, अब एक ये बता दो, इसका बता दो। इसकी नंबरिंग बता दो। अच्छा और जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो। अब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो की स्पाइरो? देखो इस बार जेई में नहीं आया यूपीएससी, सॉरी नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी बोला कि सीटी में नहीं आएगा या दूसरे वाले मेंस में नहीं आएगा, आएगा। और बिट्स में भी आएगा। ये स्पाइरो कंपाउंड है, नाम याद करने की कोशिश करो, रूल्स याद हो तो। ये दो ब्रिजेस को एक कॉमन कार्बन जुड़े हुए, दो ब्रिजेस को एक कॉमन कार्बन जुड़े हुए। नंबरिंग सर यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते, बट यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ऊपर भी जा सकते थे बट अपन नीचे से भी जा, ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं, तो अपन ने क्या किया, नीचे से गए। कहां से गए? नीचे से। 5, 6, 7 क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? तो अभी नाम बताओ, इसका नाम लिखो तो, ट्राई तो करो। नहीं कर रहा हूँ क्या ये चीज नहीं करानी है? ठीक है, आईयूपीएससी खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, आईयूपीएससी खत्म। फंक्शनल ग्रुप सब खुद कर लेना है ना। फिर एक अम्बासा रिप्लाई कर रहा है ढंग से। इस वाले पे मैसेज करो, केजीपी सर वाले पे। इसमें केजीपी सर लिखा हुआ है, उसमें मैसेज करो।
इस साल से तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं। और मेहनत होती नहीं है। सौम्या और भक्ति, भावेश, चैतन्य, बेटा कुछ तो रिप्लाई करो। चिराग, यश अग्रवाल, सौम्या हो गया यहाँ पे? हाँ सर, हूँ मैं टाइप कर रही थी सर। चलो ठीक है, ऐसे आंसर बताओ। सर 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, हम्म, 2 मिथाइल, स्पायरो, सर वो बॉक्स में 4 कॉमा, सर वो बॉक्स वाला सर वो याद नहीं आ रहा बीच में। और देखो हेप्टेन। इसमें क्या किया जाता, इसमें बड़े से सॉरी इससे बड़ा जो है बिगर से स्मॉलर किया जाता, और इसमें क्या होता, स्मॉलर से बिगर तक जाता है, बट दोनों का ही साइज सेम है। ठीक है, दोनों का ही साइज सेम है, तो कोई इतना मैटर कर नहीं रहा। तो इसमें अपन लिखेंगे 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, पाइरो, 3.3 हेप्टेन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स है, 3.3 है, ये वर्ड रूट है, और ये सफिक्स है। ये क्या है, ये सफिक्स। बस इतना सा था। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स में क्या है आपके सबसे टॉप पे कौन आता, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का अगर चार्ट याद हो तो सबसे ऊपर अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, फिर सल्फोनिक एसिड था। इन जितने भी एसिड अपन ने जो भी पढ़े हुए हैं उन सबका ऑर्डर, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप डाउन होता है तो आखिरी में उसी का नाम आता है। तो उसके अंदर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सेकेंड में कौन था, SO3H। ठीक है, थर्ड कोई बता सकता है क्या, थर्ड क्या था? गोविंद माइक ऑन करके बता दो बेटा, इसमें बहुत टाइम लगता है। सर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, T डबल बॉन्ड O T डबल बॉन्ड या R डैश। ठीक है, एनहाइड्राइड के बाद में क्या था बेटा? सर उसके बाद वो हाइलाइट्स, हेलोजन। चिराग तुम बताओ बेटा। सर ईस्टर। ईस्टर, वेरी गुड। अच्छा, ईस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? सर R, C डबल बॉन्ड O और R डैश। वेरी गुड, ये ईस्टर, ये एनहाइड्राइड, ये ईस्टर, वेरी गुड, ये ईस्टर है। अच्छा, ईस्टर के बाद में, ईस्टर के बाद में क्या आता है, श्रेय बताएगा। सर एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, फिर एसिड हैलाइड के बाद अमाइड्स। अमाइड आता है। देखो C डबल बॉन्ड O है, इसको NH2 से रिप्लेस कर दो। 7th और 8th बहुत इजी है, बताओ। सर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड। उसके बाद सर अल्डिहाइड। एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O H। फिर 10th पे है
एल्डिहाइड कीटोन, फिर सर अल्कोहल, अल्कोहल, फिर अमाइन और ईथर, अमाइन, फिर लास्ट में ईथर, ईथर होता है ये टोटल 13 जो है आपको याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, और ये ईस्टर, इनको चारों को याद रखो, ठीक है, और फिर नेक्स्ट चारों को याद रखो। देखो इन चारों को याद रखना है, सब भी एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये एसिड एनहाइड्राइड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल दो तो एनहाइड्राइड बना, फिर इसको बोलते हैं ईस्टर। देखो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये एग्जैक्टली H निकला, H के जगह R डैश आया, तो दिस इज ईस्टर। फिर ये डबल बॉन्ड O है, ये पूरा OH हटके X आया, हेलोजन आया, तो एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, ये दो साइनाइड आइसोसाइनाइड, एसिड हैलाइड अमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल अमाइन, ठीक है, ये ईस्टर, ये ईस्टर, ठीक। एल्डिहाइड कीटोन, देखो इसको ऐसे याद रख सकते, अक्षय कुमार शूटिंग के लिए अमेरिका गया, तो चार ऐसे हो जाएंगे, इसका भी कुछ बना लो, एक एल्डिहाइड कीटोन, ये शराब, अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, अक्षय कुमार शूटिंग के लिए अमेरिका गया, इसके भी कुछ ऐसे बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म जो भी है, तो इनके आपको याद हो, इसका ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सबके अपन ने जो भी आपके सफिक्स है लर्न किए, जब मेन चेन में होता है तो क्या होता है, जब मेन चेन में नहीं है तो क्या होता है, ठीक है, कुछ एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड COH एंड दिस इज, चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, ये रूल्स सारे रूल्स पे है, ये पहले वाले का नाम हैंड रेस कर लो, बस हैंड रेस कर लो, लिखो नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम लोग का, लिखो नहीं, हैंड रेस कर लो जिस जिसको आता है, जिस जो भी अटेम्प्ट करना चाहता है हैंड रेस कर ले। अटेम्प्ट करो बेटा जरा, सिद्धांत नहीं जाएगा, चैतन्य, हाँ बताओ, सिद्धांत आ गया, हाँ भाई सिद्धांत, तो चैतन्य तुम आंसर करो पहले वाले का, हाँ आंसर सही है, नंबरिंग सही करी मैंने, आंसर बताओ चैतन्य। one in all. वन, नहीं वापस बोलो, ब्यूट One in all. वन ई वन All. ऑल, हाँ. वन ई वन ऑल, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसका बताओ, इसका 3-hydroxy cyclo 3-hydroxy benzoic acid. 3-hydroxy, वेरी गुड, 3-hydroxy, फिर Benzoic acid. बेंजोइक एसिड, शाबाश, उल्टा गाल पे एकदम झापट मारो, प्लीज तुम बताओ, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड।
समय तुम बताओ। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, सॉरी रिंग से, जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो एक साइक्लिक रिंग से, नॉट एरोमेटिक, एक ऐसे नॉर्मल रिंग से, तो मेन चेन बन जाता है ये साइकिल। तो मेन चेन ये होगा, मेन चेन वर्ड रूट ये होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो तो गोल है, हेक्सेन ये उसका सब्स्टिट्यूएंट, और ये सफिक्स आएगा बाद में। अच्छा, इसका क्या बनाते हैं? इसका क्या नाम लिखते हैं? इसका नाम बताओ। इसका नाम बाकी लोगों ने सबने गलत दिया। बेंजोइक किसी ने बोला और एक ने हेक्सेनोइक बोला। कौन बोला? वेद और चैतन्य। अनुराग तुम ट्राई करो, इसका नाम क्या है? अनुराग क्या बेटा? हाँ सर, सर इसका सर बोलो बोलो। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। रूल याद नहीं क्या? हाँ सर। रूल याद नहीं? देखो 1 2 3 4। देखो अब मेन चेन में है ना, इसका ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। मेन चेन में इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। तो 1 2 3 4। अब ये काउंट हो गया तो ये क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है टोटल? 4 ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। बात समझ में आ रही? कितने लोगों में चमका ये? ठीक है, ओके। यहाँ तक कुछ जो इसमें आईयूपीएससी के कुछ नाम आए हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने एकदम बेसिक सीटी में सवाल पूछे गए हैं। नाम दे दिया, बोला स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, और ये पूछ रखा है, बहुत चिंदी सवाल है, पता नहीं कुछ पूछे पता नहीं। बाकी तो बहुत ही इजी सवाल मतलब आए हुए हैं इसमें। इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं? बेटा ये मेन चेन में काउंट हो गया इसकी वजह से। अच्छा इसका जरा ट्राई करो। इसका नाम ट्राई करो। अगर मेन चेन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो मेन चेन जो सॉरी जो अपना साइक्लिक पार्ट है वो मेन चेन हो जाएगा।
भाई कौन कौन जवाब देगा इसका? मैं बताओ बेटा इसका। हाँ सर। सर 2 ब्रोमो और 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 3 क्लोरो हेक्सीन सॉरी साइक्लोहेक्सीन और 1 सल्फोइक एसिड। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और फिर क्या होता है? साइक्लोहेक्सीन फिर हेक्सीन 1 सल्फोइक एसिड। सर देखो, डबल बॉन्ड है ना। 1 नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इन और फिर हाँ फिर सर क्या है? भूल गई थी। 1 सल्फोइक एसिड। सल्फोइक नहीं, सल्फोनिक है। ठीक है, तो आईयूपीएससी के तो बहुत इजी इजी पूछे हैं। ये सीईटी में सीईटी का सवाल है। ऐसे क्या बताइए, क्यों पूछना भी नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा बेसिक आता है ना आपको तो आप अच्छा कर सकते हैं। उसने बोला ये 4 स्ट्रक्चर है ए बी सी डी which is which is which is the correct representation of, ऐसा नाम दिया था, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये ऐसा पूछा, बोलो क्या क्या आंसर आएगा? सीटी का सवाल। और नहीं पूछना चाहिए बट वही है यार, आप इतना गंदा हो गया है, कम से कम इसी में झंडे काट देते हैं। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन यही है। मैंने बहुत घटिया घटिया सवाल पूछे थे सीटी के। अच्छा, एक ये सीटी का सवाल है, कर सकते हो तो बताओ। ऑप्शन तो देके कोई मतलब नहीं है, आप इसका नाम बता दो। कितने लोग बता सकते हैं? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6, सी वाला ऑप्शन होगा। इसका आंसर मुझे बताएगा कितना। इसका इसका ही नहीं। मोहन तुम ट्राई करो। इसका आंसर ये सीटी का सवाल, सीटी का सवाल। अरे कोई माइक ऑन करके बता दो। इसका सही है, शेयर कर दिए। चैतन्य बताओ जरा, आंसर बताओ चैतन्य, वो तो यहाँ पे। सर इसमें क्या बताना है सर? आंसर बताना है, इसका आईयूपीएससी नेम क्या है? अच्छा अच्छा सर, मैं 1 मिनट बाहर। ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हुए थे। क्या यार, बिना का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अच्छा ऑप्शन देखो, इसमें कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है बेस्ट प्रोबेबल आंसर?
बेस्ट प्रोबेबल आंसर। देखो आप इतना तो समझ रहे हैं, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो नंबरिंग है 5 तक, 4 पे एक सेकंड। आंसर इसका सी है, आंसर इसका, अरे डी कहां से होगा, 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन, अरे नहीं भाई डी नहीं हो सकता, अरे ये 4 कीटो लिखो ऑक्सो लिखो एक ही चीज है ये, ठीक है, तो आईयूपीएससी के जितने भी सवाल दिए जाए वो सारे आप कर लेना, बहुत घटिया घटिया सवाल पूछते हैं आईयूपीएससी के। अच्छा अब फिर आइसोमेरिज्म देखते हैं, सबके जो भी है रूल्स याद कर लेना और जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर लेना। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर और स्टीरियो में क्या मेन अंतर होता है आदित्य? स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आइसोमेरिज्म सेम फॉर्म, इसमें क्या होता है? सर स्ट्रक्चर में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और मतलब कार्बन चेन बदलती है, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जैसे मतलब हाँ, इसमें क्या होता है 3D अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। ये 3D अरेंजमेंट जो है स्पेस में वो डिफरेंट है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपका इसमें 3D अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट, इसमें क्या होता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, तभी तो आइसोमेरिज्म है। नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन चेंज होते हैं। इसमें कोई और प्रॉपर जो मैंने बताया था, किसी और को याद है क्या कुछ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसमें स्ट्रक्चर सेम होता है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कितने टाइप के होते हैं? 3 पोजीशन, रिंग चेन, फिर और याद है क्या? ऑटोमर, मेटामर, और फिर लास्ट बताओ, लास्ट चेन, पोजीशन, टॉटामर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 2 टाइप के 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, चेन में क्या होता है, मेन चेन डिफरेंट होती है इसकी, इसमें क्या मेन चेन सेम रहती है, बट ग्रुप्स की पोजीशन जैसे ये दिया है
ठीक है। अब एक में ये OH यहाँ लगा दो, दूसरे में ऐसा लेके ये OH यहाँ लगा दो, तो दिस इज पोजीशन। चेन में चेन ही अलग है, ये रिंग चेन, मतलब एक आपका ये दिया हुआ है और एक आपका ये दिया हुआ है, रिंग चेन डिफरेंट है। टॉटमर अपन ने कर रखा है, मेटामर भी कर रखा है। मेटामर में क्या होता है, R' O, ये लिंकिंग अलग हो जाती है, ठीक है। फंक्शनल में क्या है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप में मैंने जोड़ियां बताई थी। फंक्शनल ग्रुप में देयर आर पेयर्स। पेयर मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरे के साथ पेयरिंग करता, जैसे अल्कोहल पेयरिंग करता। किसी को पता है कि अल्कोहल किसके साथ पेयरिंग करता? अल्कोहल जो है वो किसके साथ, कौन से ग्रुप के साथ पेयरिंग करता? अल्कोहल भैया, ईथर, अल्कोहल और ईथर और फिनॉल, इनकी अल्कोहल और फिनॉल की होती है बेसिकली, ईथर की नहीं होती है। ये अल्कोहल ईथर के साथ में पेयरिंग कर सकता है या फिनॉल के साथ में पेयरिंग कर सकता। अच्छा ये बताओ एल्डिहाइड किसके साथ फंक्शनल ग्रुप में पेयरिंग करता? कीटोन। कीटोन के साथ। साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ में, ठीक है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर बहुत सारी बताई थी, अमाइनो भी बता दिया था, सब बता देते। इसमें याद करना है, ये तो बस बेसिक बता रहा हूँ। अच्छा इसमें स्ट्रक्चर में बहुत कम है, स्ट्रक्चर में ये पूछ सकता है, अभी हाथों हाथ आप ट्राई कर लो। C4H6, how many cyclic structural isomers are possible? Structural isomers are possible. कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है इसमें, ये बताइए। काउंट करो, प्रैक्टिस करो अभी। कितने हाथों हाथ बनाने की ट्राई करो। बनाएगा नंबर बताओ, एक ही। कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, या कुछ और भी पॉसिबल है? के बच्चे सॉल्व कर देंगे। याद आ रहा? नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ। ये तो IIT का सवाल है, सिर्फ आपका माइंड थोड़ा सा लगे, ज्यादा टाइम मत लेना, 2 मिनट में जितने बनते बनाओ। 1 मिनट हो गया होगा, 1 मिनट और है, जितना बनता है बनाओ। पांच आ रहे हैं क्या? 4 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जिनके बने पहले इसका
का डीवी निकालो। डीवी का फॉर्मूला पता है क्या? हाफ इंटू डीवी का फॉर्मूला पता है बेटा? हाँ सर, मतलब वो जितने एक सर्कल और जितने डबल बॉन्ड रहते वही बॉन्ड ऑर्डर रहता ना। हाँ, इसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है? सर 2C माइनस सर प्लस हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री सर वो अभी किसी को याद है? माइनस नाइट्रोजन आता, उतना याद है, 2 इंटू नाइट्रोजन एटम। चिराग बताओ। सर वो माइनस मोनोवेलेंट और प्लस ट्राइवेलेंट। हम ट्राइवेलेंट ये भी है। इसमें कुछ और भी आता है कि इसके अंदर माइनस में क्या क्या आता है? किसी और को याद है? सर प्लस मोनोवेलेंट माइनस ट्राइवेलेंट प्लस 2। ये सिंपल सा है, +2 प्लस नाइट्रोजन माइनस H हो या माइनस हेलोजन हो, उनको माइनस कर दो। नाइट्रोजन कुछ अभी है नहीं, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो गया? हाफ। कार्बन कितने हैं? 4 + 2, नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन कितने हैं? मोनोवैलेंट कितने हैं? तो ये कितना हुआ? 8 + 2 10, 10 - 4 2। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए बेटा इसमें? कितने डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? 2 का, यानी कि 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। 3 कहां से हुए? श्रेयस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितने हैं? सर मैंने स्ट्रक्चर बोले थे सर। स्ट्रक्चर गलत है तुम्हारा। पहले 4 रिंग, क्या सभी ने ट्राई कर लिया? 2 3 4 5 सिद्धू ने किया। भक्ति और सौम्य अपनी राय रखना चाहते हैं? मनन रखना चाहता? मनन कहाँ गायब हो गए बेटा? मनन, यश अग्रवाल, यश अग्रवाल हाँ सर। कितना है? वेद 88। 88। बाप रे 88। ये देखो, 4 मेंबर का रिंग बनाओ, ठीक है? 4 मेंबर का रिंग बनाया तो एक तो डबल बॉन्ड हो गया। देखो इसका मतलब क्या है? या तो 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड। अपने तो क्या बोला उसने? सिर्फ साइक्लिक बनाना है, साइक्लिक बनाना है। या तो हो गया 2 साइकिल, या हो गया 1 साइकिल प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, 11th वाले बच्चे बना रहे सब। पहले मैंने 1 साइकिल 1 डबल बॉन्ड, तो ये बना दिया, ठीक है? फिर अब इसमें तो कुछ और बन नहीं सकता, तो फिर मैं छोटे रिंग पे गया, 3 वाले पे गया, 3 का रिंग बनाया, एक ये बनाया और एक ये बाहर से लगा दिया। बात समझ में आई क्या? फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने एक ऐसा भी बना सकता। तो समझ में आया? कितने ये समझ में आया? 3। कितने 3 समझ में आए? क्या और भी हो सकता क्या? और भी हो सकता है। ये देखो, रिंग बना दो और बाहर में ये लगा दो, डबल बॉन्ड बना दो। अरे 3 की तो रिंग बनेगी ही ना। अच्छा एक और बन सकता है, ये देखो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने रिंग है? 2 रिंग। कितने में टोटल? क्या आईटी का सवाल है?
कितने है? क्या सम का क्या कितने में बनता है ये? बेटा ये जे में तो पूछ ही सकता है ये। हाँ तो साइक्लिक बोला ना, साइक्लिक, ये साइक्लिक है ना, बाई साइक्लिक है ये बाई साइक्लो कंपाउंड है। साइकिल मतलब ओपन चेन नहीं होना चाहिए, साइक्लिक पार्ट होना चाहिए। तो इसमें है टोटल 5 आ गए। क्लियर है? अच्छा इसके बाद में देखो ये तो ये आइसोमर्स पूछता है ये, और कन्फॉर्मर्स पूछता। कन्फॉर्मर्स में याद है क्या? कन्फॉर्मर्स में रोटेशन होता है, इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन अपन देखते थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इसके अंदर ये देखो, ये फ्रंट कार्बन जैसे CH3, ये H, ये H, और फिर एक बैक कार्बन हो गया। बैक कार्बन को अपन प्लस पेन से बना देंगे, लेट्स से दिस इज CH3, ये H, ये H, ठीक है? तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इक्लिप्स। याद आ रहा? परफेक्टली इक्लिप्स बोलते हैं। फिर अगर इसको ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिए, ये वाला इधर आ गया CH3, ये H, ये H, और रेड वाला इधर है CH3, H। इसको क्या फॉर्म बोलते हैं? कोई बताओ भाई। ये परफेक्टली इक्लिप्स हो गया। इसको सेकंड बी वाले को क्या बोलते हैं? बी वाले को क्या बोलते हैं? ABCD के नाम लिखो, आइडेंटिफाई करने ही आ गया। D is वेरी गुड, D is गॉश, ये वाला एंटी, और ये वाला पार्शियली इक्लिप्स, ये पार्शियली इक्लिप्स, ठीक है? स्टैगर्ड इसमें नहीं होता बेटा, स्टैगर्ड चिराग इथेन में होता है। उसमें इथेन में क्या होता है? 2 ही फॉर्म होते हैं, स्टैगर्ड स्क्यू और एक इक्लिप्स। इसके अंदर गॉश और एंटी भी आते हैं। अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑर्डर पूरा पूरा है? अरे भाई साहब माथा ही फोड़ लूंगा मैं अपना। परफेक्टली इक्लिप्स इज द मोस्ट स्टेबल। क्या ही करूं, मतलब पढ़ाना ही छोड़ देता मैं। ये सही है क्या? वेरी गुड साबिर, शाबाश। देखो इन दिस केस एंटी इज द मोस्ट स्टेबल, फिर गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स और परफेक्टली इक्लिप्स जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी होता है
सबसे ज्यादा एंटी होता है, ठीक है, क्लास नोट रिवाइज करना। अच्छा सर? अगर ऐसा कुछ फॉर्म दे दे, सर हाँ सर आपने एक बार वो एक्सेप्शनल बताया था ना, गॉस ज्यादा। वही लिखा रहा है, मेरे को पता है मैंने क्या लिखा है। ये देखो देखो अगर ऐसा कुछ फॉर्म दिया जाए CH2 और यहाँ पे कोई X एलिमेंट है X एंड X इज लेट्स से OH या X इज COOH, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है? इसके अंदर ये गॉस फॉर्म जो होता है, दिस इज मोर स्टेबल देन एंटी, रीजन बीइंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है गॉस फॉर्म। क्या ये बात सबको चमक रही है? यस नो बोलो। Gauge form is more stable than NT only when there is some hydrogen bonding involved because of presence of H bond. अच्छा इसमें मेन जो है इसके ग्राफ आप देख सकते हैं, स्टेबिलिटी पे सवाल आ सकता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है नाम दे देगा, और इसको क्या कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं? न्यूमैन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। वैसे एक होता है, दो प्रोजेक्शन और होते हैं, एक होता है सी हॉर्स, सॉ हॉर्स है सी हॉर्स, सॉ हॉर्स, और दूसरा फिशर, फिशर प्रोजेक्शन। सवाल बन सकते हैं। अच्छा इसमें साइक्लिक में सबसे फेवरेट होता है साइक्लोहेक्सेन। कौन फेवरेट होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के दो तीन पोजीशंस होती हैं, एक होती है एक्सियल, एक होती है इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं एक्सियल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। जो भी बल्की ग्रुप रहता है, बल्की ग्रुप कहाँ रहना पसंद करता? बल्की ग्रुप रहना पसंद करता इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बल्की ग्रुप कहाँ रहना पसंद करता? इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप रहना पसंद करता। ठीक है, तो अगर आपको दो तीन फॉर्म दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है, और ऐसा कुछ दे आपसे कि ये और ये कौन ज्यादा स्टेबल, ए स्टेबल कि बी स्टेबल? ए स्टेबल कि बी स्टेबल? ये साइक्लोहेक्सेन है, उस पे एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है। दिस इज द CH3। क्या नहीं सही। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? वही स्टेबल होते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल पे, तो ऑब्वियस है बी इज मोर स्टेबल। इस पे कांस्टेंट पे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका एक सवाल बन सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर सवाल बन सकता है इसमें। ठीक है, तो सुनो, अब मेरे को वही लग रहा कि अभी नेक्स्ट वाले क्लास में जो है थोड़े जीआई डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, फिर जीओसी स्टार्ट करते, जिस पैटर्न में पढ़ाया था उसी पैटर्न में अपन रिवीजन चला देंगे। और क्या है कि बाद में आपको भी थोड़ा लगे हाँ भाई सीक्वेंस में चल रहा है, तो हेलोजन मेरे को लगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, और वो है भी। हेलोजन डेरिवेटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला सेक्शन है। तो हेलोजन डेरिवेटिव का मैंने आपको अभी पीडीएफ सेंड किया है, ठीक है, पीडीएफ सेंड किया है, वो आप पक्के से लगाएं,
कुछ कुछ सवाल है दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप देख लें इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा ये बताओ सही है कि नहीं? थोड़ा सा आज ये चीज रिवाइज करा दी, थोड़े प्रॉब्लम करा दिए, फिर कल रिमेनिंग आइसोमेरिज्म जब भी है, रिमेनिंग आइसोमेरिज्म, और फिर मैं आपका जीओसी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1.5 से 2 घंटा भी हो सकता, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे भी सेशन हो सकता। आप पढ़ के आएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, मैं भी उसी फिर ऑर्डर में चलूंगा। ठीक है बेटा, कुछ और सजेशन हो तो व्हाट्सएप कर दो आप। इस ऑर्डर में चलते हैं, तो पुरानी चीज नहीं, तो मैं पुरानी चीज बोलता है, ये चीज होती है, सब देखने लग जाते हैं कब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ठीक है। ओके, मैं इससे आइसोमेरिज्म पे और आईयूपीएसी पे थोड़े क्वेश्चन दे देता हूँ, वो ट्राई कर लो। फिर नेक्स्ट में आईयूपीएसी सॉरी जीओसी तक अपन चलेंगे, फिर वापस रिएक्शन में आ जाएंगे। ठीक, ओके बेटा।